2 दिन से इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज जारी था और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और एक जो पुलिस कांस्टेबल है तो उसकी मौत भी हो गई है। पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई, आज उसका जनाजा था, डी चौक में उसका जनाजा पड़ा गया और उस पुलिस कांस्टेबल को शहीद का लक़बा दिया जा रहा है। आज इस पे मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी शख्स शहीद नहीं हो सकता जो मुसलमानों पर अगर आप तशद्दुद करते हैं और आप भी मुसलमान हैं तो आपको अगर जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है तो आप शहीद नहीं कहलाएंगे, चाहे आपने वर्दी पहनी है या चाहे आप आम इंसान हैं। उस दिन रावलपिंडी में एहतजाज था, जो पीटीआई का एहतजाज था, उसमें मैं खुद गया हुआ था और वहाँ पर जिस तरह से पुलिस जुल्म कर रही थी आम लोगों पे, 10 से ज़्यादा लोग मेरे सामने जो है तो वो ज़ख्मी हुए थे। और क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? उनमें से अगर कोई जहाँ बाग हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे? उसको दहशतगर्द कहेंगे? पुलिस और ये जो मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और ये जो हुकूमत है हमारी फॉर्म 47 वाली हुकूमत, ये बेगैरत लोग कह रहे हैं कि वो शहीद हो गया है और पीटीआई के जो वर्कर मर जाते हैं तो उनको ये दहशतगर्द करें। और फिर ये बेगैरत मीडिया और बेगैरत हुकूमत ये कह रही है कि ये जो आए थे पीटीआई के लोग एहतजाज करने तो ये अफ़गान लोग थे, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आए हुए थे, पीटीआई के दहशतगर्द। आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप किसी भी बंदे को उठ के दहशतगर्द करार देते हैं? हमें तो यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। जिधर भी हम जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ते ऐसे बंद किए थे जैसे कर्फ्यू नाफिज है, जैसे ये हमारा मुल्क ही नहीं है। हम क्या इस मुल्क को टैक्स नहीं दे रहे? हम अपने खून पसीने की कमाई कमा के तो इस मुल्क को नहीं दे रहे, तो फिर हमें क्यों दहशतगर्द करार दिया जाता है? अगर हम अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं या अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं तो हमें क्यों दहशतगर्द करार दिया जाता है? और उसके घर से उसके बेटे की वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो साफ बता रहा है कि मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और मेरे वालिद दमे के मरीज़ थे। जब शेलिंग हुई है तो उसकी वजह से मेरे वालिद मुतासर हुए और उनको अटैक हुआ जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हमें बड़ा अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप अगर एक साइड देखा जाए तो मजलूम अपने हक के लिए आए हैं, या तो आप कहें कि ये जमहूरी मुल्क नहीं है तो फिर हम निकलेंगे तो आप हमें मारें, तो फिर हमारा बनता है कि यार ये तो बादशाहत है। जब आप एक साइड पे कहते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है तो फिर जमहूरियत में यही होता है कि हर बंदा अपने हक के लिए बाहर निकलता है और एहतजाज करता है। तो सबको बराबर होना चाहिए, चाहे वो वर्दी वाला है या चाहे वो बगैर वर्दी के। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो मेरे पास अपडेट हैं तो वो ये हैं कि अली अमीन को रात से जो है तो उन्हीं लोगों ने कैद किया हुआ है जो इस मुल्क के करता धरता बने हुए। उन्हीं लोगों के पास अली अमीन गंडापुर हैं और सब लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं वो किधर गए। एहतजाज का क्या बना? एहतजाज बिना किसी काल के मौखर हो चुका है और 600 के करीब कारकुन जो है तो इस्लामाबाद से अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा से और पंजाब से बाकी मुख्तलिफ इलाकों से भी कारकुन अरेस्ट हुए हैं। जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई के तो उसने बिल्कुल लापरवाही दिखाई है। जब एहतजाज अपनी पीक पे था उस टाइम जाके तो इन्होंने लापरवाही दिखाई है और कारकुनों के जो जज्बात थे उनके साथ दोबारा खेला गया है और कोई भी पीटीआई की क़यादत जो है तो सामने नहीं आई। जो गोहर जिसको चेयरमैन बनाया हुआ है वो बिल्कुल भी सामने नहीं था, पता ही नहीं है वो किधर है। उसके अलावा उमर अयूब साहब हैं वो भी नहीं है। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब हैं वो भी नहीं है। मतलब कि जितने भी लोग इस टाइम पीटीआई के जो पावरफुल लोग हैं तो वो सामने नज़र ही नहीं आए और डी चौक का जो एहतजाज था वो बिना किसी काल के मौखर हो गया। और कारकुनन जिनकी गिरफ्तारी हुई है तो वो तो ठीक है, बाकी जो कारकुन थे तो वो बच बचा के अपने घरों को चले गए। अली अमीन गंडापुर को क्यों अरेस्ट किया हुआ है और क्यों इस तरह से अगवा करके रखा हुआ है, इसके पीछे एक रीज़न है। आपको पता है कि असम्बली में एक आइनी तरमीम करनी है इन्होंने हुकूमत ने, और उसके लिए इनको बंदे चाहिए, नंबर्स पूरे करने हैं। और ये जो मेंबर असम्बली हैं पीटीआई के तो वो अली अमीन गंडापुर ने केपीके में रखे हुए हैं बाहिफाजत अपनी निगरानी में। तो उनको इसलिए अरेस्ट किया गया है ताकि उन मेंबरान का पता लगाया जा सके या इनको अंदर रख के उनको ख़रीदा जा सके, जैसे मंडियां लगाई जा सकें और फिर जो है तो आइनी तरमीम की जा सके। ये जो आइनी तरमीम है तो इसको हर हाल में हुकूमत ने करना है, चाहे उसके लिए पाकिस्तान
पूरा का पूरा नुकसान हो जाए, बेशक नुकसान हो जाए, लेकिन जिन लोगों के इसके पीछे मफाद छुपे हुए हैं, तो उन्होंने पूरी जो 25 करोड़ आवाम है उनका मफाद एक साइड है, मगर वो चंद एक लोग जो हैं तो उन्होंने अपने मफादात के लिए इस आइनी तरमीम को हर हाल में करना है। तो उसके लिए अली अमीन गंडापुर को अंदर रखना लाजमी था। और अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मज़ीद जो भी अपडेट मिलेगी तो वो आपसे ज़रूर पहुँचाएंगे।